कथावाचक की नजर पड़ी श्रवण ठाकुर की, तो उसके बगल में बैठी उसकी बेटी पर उसकी नीयत खराब हो गई कि हम इतने बड़े सनातनी के जो ठेकेदार हैं सनातन के, उसके साथ हम बिस्तर पर लेट रहे हैं। होते हो देखिए धर्म के आड़ में कैसे, कथा की आड़ में कैसे एक नाबालिग के जिस्म को लूटता हुआ ये श्रवण ठाकुर। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो हाथ जोड़ा और जय श्री राम का नारा लगा दिया। राम भी शर्मिंदा होंगे कि मेरे नाम के आड़ में ये बलात्कारी कैसे छुपते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये श्रवण ठाकुर ने उस लड़की को जाल में फंसाया और मौका मिलते ही जब उसके लड़की के परिवार के लोग, गार्जियन, माँ बाप नहीं होते थे, जब वो लड़की घर में अकेली होती थी तो उसके साथ वो ब्लैक कॉफी पीता था। कथा के दौरान लड़की की मां पर नजर पड़ी और धर्म की बातें होने लगी। उसके बाद उस महिला का नंबर लिया और नंबर के सहारे उस लड़की तक पहुंचने का प्रयास किया। सारी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये कहानी उस कथावाचक श्रवण ठाकुर की है जो पुलिस की गिरफ्त में है। टीका चंदन लगा करके धर्म का ज्ञान देने वाला कितना बड़ा वहशी हो सकता है कि नाबालिग के साथ उसकी इज्जत लूटता रहा और झांसा देता रहा शादी का। पूरी कहानी यह है कि कथा के दौरान एक महिला पर जब उस कथावाचक की नजर पड़ी श्रवण ठाकुर की, तो उसके बगल में बैठी उसकी बेटी पर उसकी नीयत खराब हो गई। पहले उसने नंबर लिया उसकी मां का और नंबर से संपर्क साधने के बाद उसके घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद देखिए अय्याशी और इंसान के दिमाग में जब शैतानियत और हवस घुसती है तो कैसे कैसे बहाना बनाता है। वो उसके घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद कहा कि एक रूम हमको किराए पर आप दे दीजिए। अब भला कथावाचक थे और धर्म की बात करने वाले थे तो कौन नहीं देता, सब अपने लिए सौभाग्य की बात समझते। उनको रूम किराए पर मिल गया। किराए पर मिलने के बाद उस नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में उसने फंसाया। तंत्र मंत्र सब कुछ लगाते हुए धर्म की आड़ में उस लड़की को फंसाया और फंसाने के बाद कहा क्या है, तुम सौभाग्यशाली हो, यानी तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें छू रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं, मैं तुम्हें सहला रहा हूं। ये श्रवण ठाकुर ने उस लड़की को जाल में फंसाया और मौका मिलते ही जब उसके लड़की के परिवार के लोग, गार्जियन, माँ बाप नहीं होते थे, जब वो लड़की घर में अकेली होती थी तो उसके साथ वो ब्लैक कॉफी पीता था, अय्याशी करता और लालच ये दे रखा था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो लड़की भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही थी, समझ ये रही थी कि भगवान का दिया हुआ अवतार और वो हमको छू रहा है, हमारे साथ बिस्तर पे है, तो समझिए ये ऊपर वाले की ही देन है, भगवान की देन है कि हम इतने बड़े सनातनी के जो ठेकेदार हैं सनातन के, उसके साथ हम बिस्तर पर लेट रहे हैं। होते 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 उस कथावाचक ने सोचा कि अब तो अय्याशी हो गई, अब तो ख्वाहिश पूरी हो गई, अब इसको अलग थलग किया जाए। वो लड़की उस कथावाचक के प्यार में पागल होने लगी। उसने कहा कि तुम असल नाबालिग हो, इसलिए अभी तुमसे सामाजिक तौर पर शादी नहीं हो सकती है, इसलिए 25 लाख रुपए तुम ले लो और मामले को रफा दफा करो। ब्लैक कॉफी की जो आदत पड़ गई उस कथावाचक को, ये जो हवस और अय्याशी जो थी वो आगे जा रही थी और उस लड़की ने महिला थाना में, दरभंगा में, उस कथावाचक श्रवण ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। पहले ही तफ्तीश में पुलिस को इस बात का अंदाजा लगा कि यह अय्याश कथावाचक सही में लड़की का शोषण कर रहा था और फिर उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो जेल में है और लड़की गुहार लगा रही है। देखिए धर्म के आड़ में कैसे, कथा की आड़ में कैसे एक नाबालिग के जिस्म को लूटता हुआ ये श्रवण ठाकुर। और जब जाने लगा पुलिस की गिरफ्त में, पत्रकारों ने जब सवाल किया तो हाथ जोड़ा और जय श्री राम का नारा लगा दिया। राम भी शर्मिंदा होंगे कि मेरे नाम के आड़ में ये बलात्कारी कैसे छुपते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहानी दरभंगा के उस कथावाचक की थी जिसने अपने आप को कथा की आड़ में समेट करके एक महिला के साथ लगातार दुष्कर्म किया और उसे पैसा का लालच देकर कह रहा था कि तुम्हारे आबरू की कीमत मात्र 25 लाख है, तुम चुप हो जाओ। लेकिन सलाम उस बेटी को जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कथावाचक के खिलाफ एफआईआर कराई और वो श्रवण ठाकुर ढोंगी जेल में है।